Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. I hope you are all very well. So, in the previous video, we have completed the story that is The Deep Water, which was written by an American author, William Douglas. So, in this today video lesson, I'm going to teach you a new lesson, that is a new story, that is The Rat Trap, which was written by Swedish writer Selma Lagerlöf. So, Selma Lagerlöf was a Swedish writer who had written many stories, and her stories was translated into many different languages. A common एक universal theme runs through all of her stories, that is essential goodness in a human being can be awakened through understanding and love. So this story was set in mine in Sweden, which was rich in iron ore. So before coming to this story, let me know something about the character. So there are mainly 6 characters in the story. The main character of the story is a peddler with rat trap, यानी कि एक rat trap seller. सेकेंड कैरेक्टर होगा एन ओल्ड मैन, एक क्रॉफ्टर, बाद में ये एक मिल्कमैन होगा. और थर्ड कैरेक्टर है मास्टर स्मिथ इन द राम्सजो आयरन मिल इन स्वीडन. जहाँ पे राम्सजो नाम की आयरन मिल होगा, वहाँ पे काम करने वाले मास्टर स्मिथ होगा. थर्ड जो है वहाँ के राम्सजो आयरन मिल के हेल्पर्स होंगे, ब्लैक स्मिथ. और फिफ्थ होगा आयरन मिल ऑनर, उस आयरन मिल का ऑनर होगा, मालिक होगा. और उसकी लास्ट जो है उसकी बेटी, आयरन मिल के ऑनर की बेटी एडला विलमेंसन होगा, डॉटर ऑफ द आयरन मिल ऑनर की डॉटर. तो ये हुआ कैरेक्टर्स के बारे में. तो स्टोरी को शुरू करते हैं. पहले राइटर के बारे में थोड़ा पढ़ते हैं. सेल्मा लगरलॉफ 1858 to 1940 वो एक स्वीडिश राइटर था जिसने बहुत सारे शॉर्ट स्टोरीज यानी कि स्टोरीज लिखी थी. तो उसकी स्टोरीज जो है ट्रांसलेट हुआ था इनटू मैनी डिफरेंट लैंग्वेजेस. एक यूनिवर्सल थीम रन्स थ्रू ऑल ऑफ देम. तो उनकी स्टोरी में एक यूनिवर्सल थीम हमें देखने को मिलती है. वो क्या है कि आई बिलीव दैट द एसेंशियल गुडनेस इन अ ह्यूमन बीइंग कैन बी अवेकन थ्रू अंडरस्टैंडिंग एंड लव. तो उसका एक बिलीफ होता है कि ह्यूमन बीइंग के अंदर, हर किसी के अंदर एक अच्छाई होती है और उसको अवेकन करना है किसके थ्रू, अंडरस्टैंडिंग और लव के थ्रू. तो ये स्टोरी सेट किया है कि माइंस ऑफ स्वीडन के माइंस में यानी कि फैक्ट्रीज में रिच इन आयरन ओर. और वो फैक्ट्री जो है, वो माइंस यानी कि जहाँ पे खुदाई का काम होता हो, या जैसे कि यहाँ पे आयरन का माइन है, जो मतलब रिच है वो माइंस किसके लिए, आयरन ओर के लिए. विच फिगर लास्ट इन द हिस्ट्री एंड रिलीजन ऑफ दैट कंट्री. तो हमें वहाँ की हिस्ट्री में और स्टोरीज़ में भी हमें ये देखने को मिलते हैं कि वहाँ पे ज़्यादा क्या है, आयरन और है, और वहाँ पे ज़्यादा माइंस है. तो ये स्टोरी जो है टॉल समवॉट इन द मैनर ऑफ एक फेरी टेल के मैनर की फॉर्म में हमें बताया गया है. तो स्टोरी में क्या है, वंस अपॉन अ टाइम देयर वाज अ मैन हु वेंट अराउंड सेलिंग स्मॉल रेड ट्रैप ऑफ वायर. तो यहाँ पे मेन कैरेक्टर होता है रेड ट्रैप सेलर. जो एक पुअर इंसान होता है वो क्या करता है, रेड ट्रैप को यानी कि चूहे की जाल को बेचता है और उसको बेचकर अपना गुजारा करता है. तो इससे जो है उसको इतना पैसे नहीं मिलते थे, तो वो क्या करते थे, साथ में थोड़ा बहुत चोरी भी करते थे. तो ये स्टोरी हमें ये भी दिखाता है कि जिस तरह से रेड ट्रैप में हम रेड्स को यानी कि चूहों को क्या करते हैं, लालच दे के उनको फंसाते हैं, उसी तरह ये वर्ल्ड भी है जो इंसानों को लालच देकर अपने अंदर जो है अपने ट्रैप में फंसाता है. तो ये थॉट जो है उस रेड ट्रैप सेलर को ये थॉट आ जाता है कि ये दुनिया क्या है, एक बिग रेड ट्रैप है. तो क्या होता है कि वंस अपॉन अ टाइम देयर वाज ए मैन हु वेंट अराउंड सेलिंग स्मॉल रेड ट्रैप ऑफ वायर. तो एक तो वंस अपॉन अ टाइम मतलब एक समय की बात है कि एक आदमी था जो वो क्या करता था, रेड ट्रैप को बेचता था, स्मॉल रेड ट्रैप ऑफ वायर, जो कि वायर से बना होता था. तो ये रेड ट्रैप जो है वो खुद बनाते थे
एट ऑड मोमेंट यानी कि फ्री टाइम पे बनाते थे। फ्रॉम द मटेरियल ही गोट बाय बैगिंग इन द स्टोर्स और एट द बिग फार्म। और उसको बनाने के लिए वो मटेरियल कहाँ से लाते थे? स्टोर से, यानी कि पहले बताया कि स्वीडन में ज़्यादातर क्या है कि माइन से और आयरन की फैक्ट्रीज ज़्यादा है, तो वहाँ से उन स्टोर से लाते थे। और आयरन स्टोर से लाते थे या तो फार्म से लाते थे। फार्म यानी कि वही आयरन और मतलब आयरन की फैक्ट्रीज। बट इवन सो द बिजनेस वाज नॉट स्पेशली प्रॉफिटेबल। लेकिन वो इतना मेहनत करके भी उसकी बिजनेस जो है इतना प्रॉफिटेबल नहीं था। सो ही हैड टू रिसोर्ट टू बोथ बेगिंग एंड पेटी थेवरी टू कीप बॉडी एंड सॉल्ट टुगेदर। तो इसीलिए वो क्या करते थे, भीख भी मांगते थे और कभी कभार चोरी भी करते थे ताकि अपनी बॉडी और सोल को टुगेदर। यहाँ पे क्या है, एक मिनट, यहाँ पे की बॉडी एंड सॉल्ट टुगेदर, ये क्या है, ये सॉरी ऊपर वाला, ये एक इडियम है। तो इसका मीनिंग है कि टू बी अलाइव, यानी कि ज़िंदा रहने के लिए वो क्या करते थे, अपने मतलब खुद को ज़िंदा रखने के लिए वो चोरी भी करते थे और बैग भी करते थे। इवन सो हिज क्लोथ्स वर इन रैक, हिज चीक्स वर sunken एंड हंगर ग्लीम्ड हिज इन हिज आई। तो यहाँ पे क्या हुआ था कि उसके कपड़े जो है पूरा रैक यानी कि फटे पुराने थे और उसके चीक्स जो है अंदर की तरफ धसे हुए थे और भूख जो है इसकी आंखों से चमक रहे थे। यानी कि वो इतना जो है गरीब थे, यानी वो रेड ट्रैप को सेल करके अपना पेट जो है ठीक से नहीं भर पाते थे। उतना क्या था, वो गरीब था, इसीलिए वो क्या करते थे, चोरी भी करते थे, साथ में भीख भी मांगते थे। नो वन कैन इमेजिन हाउ सैड एंड मोनोटोनस लाइफ कैन अपेयर टू सच ए वेगबॉन्ड हु प्लॉट अलोंग द रोड लेफ्ट टू हिज ओन मेडिटेशन। तो यहाँ पे कोई भी इमेजिन नहीं कर सकता था कि एक कितना सैड और मोनोटोनस लाइफ, यानी कि कितना बोरिंग लाइफ होगा एक इंसान का, कि जो क्या है, वेगाबॉन्ड है। यानी कि वेगाबॉन्ड हम कहेंगे अ मैन हु वॉन्डर, यानी कि जिसको जो पूरा घूमते रहते हो, यानी कि जिनका कोई घर ना हो, ऐसे ही पूरा घूमते रहते हो, उनको हम कहेंगे वेगोबॉन्ड। हु प्लॉट अलोंग द रोड, जो कि रोड पे क्या करते हो, वॉक करते, यानी कि हैवीली वॉक करते रहते हो। वो क्यों वॉक करते थे, क्योंकि वो क्या करता था, रेड ट्रैप को बेचता था। लेफ्ट टू हिज ओन मेडिटेशन, मतलब अपने ख्यालों में वो क्या करते थे, घूमते रहते थे। बट वन डे दिस मैन हैड फॉलन इनटू ए लाइन ऑफ थॉट, लेकिन अचानक इस इंसान को एक दिन क्या आता है, एक थॉट आ जाता है, विच रियली सीम टू हिम इंटरटेनिंग, जो इसको रियली क्या लगता है, एक इंटरटेनिंग लगता है। ही हैड नेचुरली बीन थिंकिंग ऑफ हिज रेड ट्रैप व्हेन सडनली ही वाज स्ट्रक बाय द आइडिया दैट द होल वर्ल्ड अबाउट हिम। तो जब एक दिन ये क्या करता है कि वो अपने रेड ट्रैप के बारे में सोच रहा होता है, तब अचानक से उसके माइंड में एक आइडिया आ जाता है। तो वो आइडिया क्या है कि पूरा ये होल वर्ल्ड जो है, होल वर्ल्ड के बारे में, कि वो क्या सोचता है कि द होल वर्ल्ड विथ इट्स लैंड एंड सीज, इट्स सिटीज़ एंड विलेजेस वाज नथिंग बट ए बिग रेड ट्रैप। तो ये सोचने लगता है कि ये पूरा वर्ल्ड जो है, चाहे लैंड हो या समंदर हो, सिटीज़ हो, विलेजेस हो, ये सब कुछ भी नहीं है सिवाय एक रेड ट्रैप के। लेकिन क्या है, सिर्फ एक ये बहुत बड़ा एक रेड ट्रैप है। इट हैड नेवर एग्जिस्टेड फॉर एनी अदर पर्पस दैन टू सेट बेट्स फॉर पीपल। ये दुनिया जो है, वर्ल्ड जो है, सिर्फ इसलिए एग्जिस्ट हुआ है ताकि इसका पर्पस क्या है, सिर्फ पीपल को, इंसानों को क्या करना, बेट्स जो है सेट करना। यानी कि बेट्स हम कहेंगे चारा, चारा जो है इंसानों को यानी कि इंसानों को चारा देना, यानी कि लालच देना एक तरह के। तो ये क्या ऑफ़र करता है, ये वर्ल्ड रिचेस एंजॉय शेल्टर एंड food, heat and clothing, exactly as the red trap offers cheese and pork, and as soon as anyone let himself be tempted to touch the bed, it closed in on him, and then everything came to an end। तो जिस तरह से ये रेड ट्रैप जो है, एक रेड को चीज़ ऑफ़र करता है, पोक ऑफ़र करता है। पोक यानी कि पोक हम कहेंगे पिग
पिग के जो मांस होते हैं उसको हम पोक कहेंगे। तो चीज़ और पोक जिस तरह से रेड ट्रैप में हम रेड्स को ऑफ़र करते हैं, इसी तरह ये वर्ल्ड हमें इंसानों को क्या ऑफ़र करता है, रिच जॉय शेल्टर फूड, ये सब हीट एंड क्लॉथिंग, ये सब लालच देकर हमें क्या करता है, अपनी तरफ खींचता है। एंड एज सुन एज, और जो कोई भी इस चारे या इस चारे की तरफ टेम्प्टेड होता है यानी कि अट्रैक्ट होता है, तब क्या होता है, इट क्लोज ऑन हिम, और ये जो है ट्रैप जो है क्लोज होता है। एंड देन एवरीथिंग केम टू एन, और हर चीज़ जो है, हर चीज़ का क्या होता है, एंड होता है। तो ये यहाँ पे ये रेड ट्रैप जो है, रेड ट्रैप सेलर कंपेयर करता है वर्ल्ड को एक बिग रेड ट्रैप से, यानी कि ये वर्ल्ड क्या है, एक बिग रेड ट्रैप है, और इंसानों को लालच देकर अपने जाल में इंसानों को फंसा देता है। और जो कोई भी उस चारे की तरफ अट्रैक्ट होता है वो उस जाल में फंसते जाते हैं। तो द वर्ल्ड हैड ऑफ कोर्स नेवर बीन वेरी काइंड टू हिम, तो क्योंकि ये ऐसा क्यों सोचता है, क्योंकि ये वर्ल्ड जो है उसके लिए कभी भी काइंड नहीं था, क्योंकि उसकी लाइफ में कभी भी लग्जरीज या आराम, पीस वो सब नहीं था। तो ये इसलिए ये रेड ट्रैप जो है ऐसा सोचता है। सो इट गेव इन अनवांटेड जॉय टू थिंक इल ऑफ इट इन दिस वे, तो इसीलिए ये अनयूजुअल जॉय जो है, इनको सोच कर जो है एक अजीब सा अनवांटेड यानी कि अनयूजुअल हैप्पीनेस इसको मिलता था। इट बिकम ए चेरिश पास टाइम ऑफ हिज, ये इसके लिए एक क्या एक इंजॉयबल पास टाइम बन चुका था। ड्यूरिंग मैनी ड्रेरी प्लॉडिंग टू थिंक ऑफ पीपल ही न्यू who had let themselves be caught in the dangerous snare and of other who were still circling around the bed। अच्छा, जब ये वॉक कर रहे थे, ड्रेरी प्लॉडिंग यानी कि डल वॉक, जब ये वॉक कर रहे थे तब ये सोचने लगता है उन लोगों के बारे में जो कि इस डेंजरस स्नैर में यानी कि ट्रैप में, स्नैर मतलब ट्रैप, इस डेंजरस ट्रैप में जो लोग फंस गया है, और जो लोग उसके सर्कल, इसके इर्द गिर्द, उस ट्रैप के, उस चारे के अराउंड जो है घूम रहे होते हैं, मतलब सर्कल किए हुए हैं उसके इर्द, उस मतलब ट्रैप के सराउंडिंग में बैठे हुए हैं, वो लोग भी क्या करेंगे, इसमें फंस जाएंगे। वो इन लोगों के बारे में सोचते रहते थे जब वो जा रहे होते हैं, जब वो वॉक कर रहे होते हैं, उस टाइम ये सोचते हैं। तो यहाँ पर रखते हैं, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे आगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज़। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा।